जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन भाई और आज हम करने वाले हैं बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। 27 के लगभग मैंने डाल रखे हैं पार्ट, सारे ही अलग अलग हैं। टोटल 37 पार्ट आपको मिलेंगे इसकी वीडियो के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से करने हैं। आपके काम आने वाले क्वेश्चन दोस्तों जो मैं लेकर के आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो देखिए भाई, जो सरफकाई है अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। सरफकाई अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री था, बिल्कुल सही है भाई। गयासुद्दीन तुगलक के अधीन मुक्तियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार ना करे। बिल्कुल सही है भाई। उसने राजस्व वगैरह के बारे में ऐसा बोला हुआ है, आपने पढ़ा होगा। अरबीकृत मसालिक ई अबसार में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एकता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन है। बिल्कुल सही दिया गया भाई। तो डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ति जो मत्स्य यानी कि पर्ल फिशरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है, तो उसने किया है वही इस चीज़ का उल्लेख। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट वाला भाई याद रखना आपने कि इसके अंदर उसने मार्को पोलो ने इस चीज़ का उल्लेख किया है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह या रावल रतन सिंह भी बोलते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? काबुल का क्षेत्र था, वही पंजाब का था, और आधुनिक उत्तर प्रदेश भी शामिल था, तो सी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए भाई, इन कथनों पर देखना है एक बार। तो खानवा का युद्ध जो है निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि खानवा के युद्ध से जो है बाबर यहाँ पर स्थायी तौर पर बस गया था। उसके बाद कारण देखिए, राजपूत वीर सांगा राणा सांगा जो है निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा जो है अधिक दुर्जय शत्रु था। बिल्कुल सही बात है भाई, वो दुर्जय था यानी कि उसको जीतना काफ़ी मुश्किल था, जिसको उसने जीत लिया था राणा सांगा को। निम्न में से कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है? तो खानवा और इनकी डेट यहाँ पे गायब दी गई है भाई। तो चंदेरी का युद्ध 1529 के लगभग हुआ है, 2829 में नहीं हुआ, तो ये मैचिंग में नहीं है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया? 1526, 23 अप्रैल 1526। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का यूज हुआ। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता इंपॉर्टेंट थी भाई। तुलगमा प्रथा भी थी, घुड़सवार सेना भी थी। लेकिन अगर यहाँ पे तुलगमा ना होती और ना ही घुड़सवार होता, तो इसका आंसर वैसे भी सैन्य कुशलता ही आएगा। अगर आप वैसे लगाओगे, अगर सैन्य कुशलता नहीं होता तो घुड़सवार सेना आती, अगर घुड़सवार भी नहीं होती तो तुलगमा प्रथा आती। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। निम्नलिखित बादशाहों में से कलंदर कहा जाता है, कलंदर बोलते हैं बाबर को, क्योंकि इसने धन वगैरह बांटा था। और पानीपत की लड़ाई के बाद, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो ये इब्राहिम लोदी को इसने हराया था। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाही पदवी धारण की थी काबुल के अंदर, इसने ये धारण की थी 1506-7 के लगभग, आप डेट देख लेना। इनमें से किस बादशाह कलंदर बाबर, किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु इस देने से हुई थी? तो ये लिखा था गुरबदन बेगम ने हुमायूं नामा के अंदर। बाबर ने सर्वप्रथम समय को फरगना का शासक घोषित किया काबुल के अंदर। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो ये खानवा के युद्ध के अंदर इसने जिहाद की घोषणा की थी। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वह कौन सा था? राणा सांगा था भाई। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा सांगा हुआ। राणा सांगा से निम्नलिखित युद्धों में बाबर ने विजय प्राप्त की। खानवा का युद्ध बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित या निम्नांकित में प्रेरित किया किसने किया था? दौलत खान लोदी ने किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान, कौन था आलम खान? तो इब्राहिम लोदी का संबंधी था, वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो ये मेहंदी ख्वाजा था भाई। इसके जो है बाबर की सिस्टर ब्याह रखी थी, तो ये मेहंदी ख्वाजा को जो है, जो इसका प्रधानमंत्री हुआ है मीर खलीफा, बाबर के मरने के बाद ये मेहंदी ख्वाजा को जो है हुमायूं की जगह बिठाना चाहता था। राणा सांगा संबंधित है, तो ये मेवाड़ से संबंधित है। इनमें से किसने बाबर को सर्रपुल के युद्ध की लड़ाई में हराया? तो सैबानी खां को हराया था, और ये वही सैबानी खां है। इससे अपनी सिस्टर का बाबर ने जो है शादी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी इनके बीच में खास बहस चलती रही, और उसके बाद लास्ट में जा कर के जो है बाबर इसको मार देता है एक लड़ाई के अंदर। और बाद में जो है इसकी जो खोपड़ी होती है, इसकी खोपड़ी की
जो हड्डी है उसके अंदर ये सोने से इसको मंडा करके बाबर अपनी जो है हर एक चीज़ का बदला लेता है उस चीज़ से, यानी कि वो प्याला सा बना लेता है उसका सोने से मंडा करके, उसके अंदर वो शराब वगैरह पीने लग जाता है इसकी शबानी खां की खोपड़ी में। मेहंदी ख्वाजा कौन था? तो ये बाबर का बहनोई था। गुलबदन जो बेगम पुत्री थी किसकी थी? ये बाबर की थी। बाबर की 3 पुत्रियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नियां बात हो रही है, पत्नियों की पत्नियां थी। तो गुलबदन उसकी बेटी थी, महम और गुलरास और दिलबर उसकी बेगमें थी। बाबर की आत्मकथा तुर्क बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये सबसे पहले तुर्की में लिखी गई थी, बाद में इसके फारसी में अनुवाद हुआ है। बाबर इस क्षेत्र का निवासी था, फरगना का राजा था ये। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मस्तरवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है उसका नाम क्या है? मुबायनीन है। मुस्तरवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? मुबायीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सही नहीं है? उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार एक लोकप्रिय थे एवं वह उसके इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। सकारात्मक महत्वपूर्ण सुधारों के लिए उसका शासनकाल अल्पावधि यानी कि 4 वर्ष का ही रहा है वहाँ पर, ये सही है। उसका शासनकाल में वह भारत में विजय युद्धों में व्यस्त रहा, अपने शासनकाल में विजय युद्धों में व्यस्त रहा। वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहे, तो यह भी सही था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? तो ये बाबर ने किया था, छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे उसके टाइम में। शेरशाह के अंतर्गत जो तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 याद रखना आपने। तो ये था हमारा भाई 28 पार्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 29 के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे हुमायूं और शेरशाह की।